हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगी आंवला नवमी की। आंवला नवमी कब पड़ रहा है, आंवला नवमी को क्या करना चाहिए, आंवला नवमी को क्या नहीं करना चाहिए, सभी विशेष बातें आज की वीडियो में। सबसे पहले तो आंवला नवमी एक विशेष दिन है जिस दिन को अक्षय नवमी के नाम से जाना जाता है। आज के दिन अगर आप कोई ऐसा पुण्य का काम करते हैं जो अक्षय होता है, अक्षय मतलब जो समाप्त ना हो, जो समाप्त ना हो सके, तो अक्षय पुण्य को देने वाला आज का दिन है। तो आज के दिन आप आंवले के वृक्ष की पूजा करें विधि विधान से। और आज आंवले के वृक्ष के नीचे खाना बनाया जाता है और भोजन किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि आज लक्ष्मी जी ने आंवले वृक्ष के नीचे भोजन बनाया था और त्रिदेवों को भोजन कराया था। इसलिए परंपरा है दोस्तों कि आंवला नवमी के दिन जो कोई भोजन करता है उसको अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, दीर्घायु होता है और धन संपदा बनी रहती है। एक चीज़ और शास्त्रों में बताया गया है कि कार्तिक मास में आंवले की जो पत्तियां होती हैं उन पत्तियों पे श्री हरि विष्णु का निवास होता है, उन पत्तियों पे भगवान सोते हैं। तो इसलिए कार्तिक मास में आंवले के पूजन का बहुत विशेष महत्व होता है। तो आंवला नवमी को क्या और कैसे करना चाहिए, सभी विशेष बातें आज इस वीडियो में बताती हूँ। और वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। अब देखिए, आंवला नवमी के दिन आपको सुबह से क्या करना है वो सारी बातें मैं बता देती हूँ। सबसे पहले तो आप अपनी जो दैनिक काम करते हैं, सुबह जल्दी जगते हैं, जगिए, पूजा पाठ जो होता है वो कर लीजिए। उसके बाद आप ढूंढिए कहीं आपको आंवला मिल जाए तो आप पीले फूल ले लीजिए, एक घी का दीपक ले लीजिए, कच्चा सूत ले लीजिए। कच्ची सूत को आप हल्दी में कलर कर लीजिए और ये कच्चा सूत कम से कम 7 बार जो फेरी लगा सके वैसे ले लीजिए। और एक उपाय बताती हूँ, ये भी कर लीजिएगा। जिन घरों में धन नहीं रुक पाता है वो कर लें। तो आप एक क्या करिएगा कि एक लाल कपड़ा ले लीजिएगा, अगर चांदी का सिक्का है तो ले लीजिएगा, नहीं है तो नॉर्मल जो कॉइन आते हैं वो ले लीजिएगा। आप थोड़ा सा आप इसमें जो ये मैं कई बार शंकर जी की पूजा में आपको बताई हूँ, नाग केसर ले लीजिएगा और थोड़े से 5 कौड़ियाँ ले लीजिए, 5 गोमती चक्र ले लीजिए और 2 गांठ हल्दी की ले लीजिए। आप इसको ले लीजिए लाल कपड़े में और सुबह जो 7 परिक्रमा करना है थोड़ा धागा ले लीजिए और इन सब को लेकर के और 1 लोटे जल में थोड़ा सा दूध ले लीजिए और आप इसे लेकर के आंवले के वृक्ष के पास जाइए। सबसे पहले तो परिक्रमा दूध गिराइए, जल गिराइए, उसके बाद परिक्रमा करिए और परिक्रमा करने के बाद आप जो है वो पोटली नीचे रख दीजिए। वहाँ बैठकर 3 बार कनक धारा स्तोत्र का पाठ करिए। उसके बाद आप भोग लगाइए, आरती करिए और उस पोटली को वहीं आंवले के वृक्ष के नीचे कस के बांधिए। अपने घर की तिजोरी में, अलमारी में, लॉकर में, जहाँ हो ला के रखिए। इतना गारंटी से बताती हूँ कि उस घर में धन जुड़ने लगता है। धीरे धीरे धन जो जुटने का काम होता है वो प्रारंभ हो जाता है। ये विशेष उपाय धन जोड़ने के लिए है, तो मैंने बता दिया। अब बात हो रही थी कि सुबह से जो पूजा मैंने साधारण सी पूजा बताई, वो साधारण सी पूजा आप कर लीजिएगा, एकदम छोटी सी पूजा। जैसे मैंने बताया कि आप जैसे जल गिराइएगा, उसके बाद ये सारी चीज़ें। अब मैं बताती हूँ कि कुछ लोग कहेंगे कि सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आंवला नवमी इस बार कब पड़ रही है। आंवला नवमी दोस्तों इस बार 10 नवंबर को पड़ी है, 10 नवंबर को, और 10 नवंबर को रविवार का दिन है। कई जगह पे शास्त्रों में आपको ये भी लिखा हुआ मिलेगा कि रविवार और मंगलवार को आंवले वृक्ष की पूजा नहीं करना चाहिए, आंवले वृक्ष के नीचे खाना नहीं बनाना चाहिए। परंतु अक्षय नवमी पड़ने के कारण ये नियम मान्य नहीं होगा। आज आंवले वृक्ष के नीचे खाना भी बनाया जाएगा, इनकी पूजा भी होगी। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, कहीं से कुछ भी घबराने वाली बात नहीं है। आज आंवले के वृक्ष को खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, तो देखिए दोस्तों, आज आंवले के वृक्ष को भक्षण नहीं करना चाहिए, पूजा वगैरह करना चाहिए। कई लोग इसे खाते भी हैं, तो अपनी परंपरा है, बाकी खाना नहीं चाहिए। साथ साथ इस बात का ध्यान रखिए आप लोग कि आंवले की जो पूजा आप कर रहे हैं उसमें घी के दीपक का बहुत विशेष महत्व होता है। तो घी का दीपक आप शाम के टाइम जला सकते हैं, सुबह भी जला सकते हैं। कम से कम 11 दीपक जलाइए, इससे भगवान विष्णु की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। अब बात कर लेती हूँ कि आंवले की जो पूजा होती है वो पूजा कब होगी। तो दोस्तों, आंवले की पूजा सुबह होगी। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 6 बज करके आप नहा धो लें, तब करें। 6:02 से लेकर के और 7:35 तक, तो सुबह की पूजा का ये मुहूर्त है। अब शाम को जान लीजिए, तो शाम को जो है 7:35 पर थोड़ा विलंब हो रहा है और रात को 9:37 तक। तो इस मुहूर्त में आप आंवले वृक्ष की पूजा सुबह और शाम कर सकते हैं। आप आगे पीछे भी कर सकते हैं, क्योंकि आज के दिन पूरे दिन की पूजा का विधान होता है। अब बात आती है कि आंवले के वृक्ष के नीचे खाना हम कैसे बनाएं।
देखिए, जिनके आसपास आंवले का वृक्ष है बिल्कुल वो खाना खाएं, बहुत शुभ होता है। परंतु जिनके आसपास नहीं है, जिनको इतना सारा आयोजन करने की फुर्सत नहीं है, वो आंवले के वृक्ष के नीचे थोड़ी चाय बना के भी ले जाके पी सकते हैं, कुछ बना के भी ले जाके खा सकते हैं। ध्यान रखिए, लहसुन प्याज नहीं खाइए आप लोग। बाकी कुछ चीज़ें ले जाकर भी आप आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ करके आप खा सकते हैं। आंवला नवमी के दिन कुछ विशेष दान किया जाता है। आंवले का दान अगर आंवला नवमी के दिन आप करते हैं किसी ज़रूरतमंद को, किसी ब्राह्मण को, तो स्वर्ण दान के बराबर पुण्य फल मिलता है। देखिए, सोना कितना महंगा होता है, थोड़े से सोने को आप दान करें तो बहुत महंगा पड़ जाएगा, लेकिन आज का दिन ऐसा है कि आप 1 किलो, आधे किलो, 2 किलो आंवला जितना हो सके आप दान करें, क्योंकि आंवला दान करने का मतलब स्वर्ण दान करना। तो आज का दिन बहुत विशेष है। आज भगवान विष्णु के किसी भी मंदिर में जाकर के पीले आप कपड़े का जो है चढ़ावा भगवान विष्णु को चढ़ा सकते हैं, किसी भी मंदिर में जाकर। आज लक्ष्मी जी को कमल का फूल, गुलाब का फूल, गुड़हल का फूल जरूर अर्पित करिए। आंवला नवमी है विशेष, आज दीपक केले के पास भी जलाइए, पीपल के पेड़ के पास जलाया जाता अगर रविवार नहीं होता तो, लेकिन आप केले के पेड़ के पास आज जला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, अब ज्यादातर परिवेश बदल गया है। पहले लोग क्या करते थे, आंवले के पेड़ के पास जाते थे और पूरा परिवार मंडली के साथ जाता था, खाना बनता था, लोग खाते थे। लेकिन अब चीजें बदल गई हैं, तो अच्छा यही होगा कि हम आंवले के पेड़ के पास खाना नहीं खा पा रहे हैं तो कम से कम अगर जा पा रहे हैं तो वहाँ कुछ चीजें लेते जाएं, वहाँ बैठ करके हम खा लें। हालांकि ये विकल्प नहीं है। आंवले के पेड़ के नीचे आपका भोजन सीझना चाहिए, बनना चाहिए, तभी उसका पूर्ण फल आपको मिलता है। ये ध्यान रखिए, ले जाकर खाने का कहीं कोई विधान नहीं है, लेकिन होता है ना कि कुछ ना करने से कुछ हमेशा करना मतलब अच्छा होता है, बेहतर होता है। तो इसलिए अगर आप नहीं खा पा रहे हैं तो कम से कम आप आंवले के वृक्ष को ले जाएं, आंवले के वृक्ष के पास कुछ ले जाएं और वहां बैठकर खाएं। आज आंवला नवमी है, अगर एक काम आप कर लेते हैं तो अक्षय सुहाग की प्राप्ति होती है। आप एक काम करें कि आज सुहाग की कुछ चीज़ें खरीद लें और थोड़ी जो बूढ़ी स्त्री हूँ, मतलब जो थोड़ा सा ज़्यादा एज की हों, उनको ले जा करके ये आंवला जो आंवले नवमी के दिन सुहाग की सामग्री के साथ कुछ आंवला रखें और आंवला रख करके आप किसी वृद्ध महिला को पहले तो वो चीज़ें उनको दें, उसके बाद उनके पैर छुएं, उनसे कहें कि सिर पे हाथ रखिए, हमको आशीर्वाद दीजिए। ऐसा बोलकर आप उनसे आशीर्वाद लें, आशीर्वाद ग्रहण करें और उनसे बोलिए कि मतलब प्रेम के साथ दीजिए। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि हमारा सुख सौभाग्य बढ़ता है, पति दीर्घायु होते हैं, क्योंकि अक्षय नवमी के दिन किया गया अक्षय कार्य हमारे लिए बहुत ही पुण्यदायी होता है। आप ध्यान दे दीजिए कि आज का दिन इतना विशेष है तो कोई गलती भी हमें नहीं करना है। देखिए, अक्षय नवमी है तो सारे कार्य जब आपको अक्षय हो रहे हैं, मिल रहे हैं अधिक अधिक करके, तो आज कोई गलती भी हमें नहीं करना है। किसी भी प्रकार से कोई गलती नहीं करना है, किसी के दिल को नहीं दुखाना है, किसी को ऐसी कोई बात नहीं करना है जिससे कि उसे ठेस पहुंचे। चलिए, अब मैं मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।